गुड इवनिंग दोस्तों। आज सीए फाउंडेशन के लॉ पेपर का एग्जाम था, तो होप सो कि पेपर आपका भी अच्छा गया होगा। अगर आप सितंबर अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन पेपर को थोड़ा ऊपर से ही रिव्यू कीजिए कि अच्छा ये चैप्टर का ये क्वेश्चन था। जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों के लिए डिटेल्ड रिव्यू जारी करेंगे हम, जिसमें कि इन चैप्टर से क्वेश्चन है। आज भी वो बात हम लोग ऊपर ऊपर से कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से था और क्या आंसर लिखना था। अब सितंबर अटेम्प्ट के बच्चों का जो हुआ सो हुआ, जो आपने लिखा सो लिखा। नेक्स्ट पेपर चूंकि मैथ्स का है और वो पेपर एक वेरी डिसाइडिंग, अगर दो ही पेपर हैं जो आपका बेड़ा गर्क करते हैं, लॉ नहीं तो मैथ्स। लॉ ने तो बचा लिया, लॉ का पेपर अच्छा था, लॉ का पेपर एक्सपेक्टेड, पहले से ही आपको पता है क्वेश्चन पेपर लेंदी होगा, पहले से ही एक्सपेक्टेड होता है हमारा कि क्वेश्चन पेपर लेंदी होगा लॉ का। दूसरा, थोड़ा ट्रिकी, कुछ एक्ट के क्वेश्चन ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन पेपर की भी है एक दो एक्ट, लेकिन क्वेश्चन इजी है। आप पूरे भारत में जिस भी टीचर से पढ़े होंगे लॉ के, सबने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चनों के बारे में बोला, कोई को नहीं बोला होगा कि इंपॉर्टेंट है। कुछ एक दो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल्स परचेज में डिफरेंस। आपको पता है सेल्स में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हायर परचेज में तब तक ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता। सेल हो गया एक बार तो बायर उस गुड्स का जो मर्जी को जो कर सकता है। हायर परचेज के केस में हायर परचेजर जो मन सो गुड्स का नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टिल ही इज नॉट द ओनर। बायर किसी और को सामान बेच देगा तो ओनरशिप चली जाएगी, हायर परचेजर किसी और को सामान नहीं बेच सकता। तो आपको डिफरेंस पूछे, डिफरेंस बना देंगे। डिफरेंस का 3 पॉइंट उन्होंने पूछा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। मेमोरेंडम होता क्या है, आर्टिकल क्या होता है, उन्होंने एक्सप्लेन किया, तो आपने बता दिया भाई मेमोरेंडम किसी कंपनी का चार्टर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ऑब्जेक्ट बताता है, पर्पस बताता है, लिमिट बताता है, बाउंड्री बताता है, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते। आर्टिकल किसी भी कंपनी का दोनों में डिफरेंस और क्या होता है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। तो कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, एक तो बॉक्स नहीं बोल सकते। अगर आप सेल्स ऑफ गुड्स पढ़े तो एक बार रीड करते ही करते हैं, और डिफरेंस पढ़ते समय आपको टीचर थोड़ा है, मुझे बताइए। जहां तक मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा होगा। प्रेजेंटमेंट का 2 क्वेश्चन था वहां पे प्रेजेंटमेंट का क्वेश्चन था 2, क्वांटम वेरिएट था, और उसके बाद आपका हायर परचेज में डिफरेंस था। तो मेरे अनुसार बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है। बाकी एज यूजुअल बट इजी, समथिंग समवेयर इट पूछा। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें बेटा, तो पहला क्वेश्चन हमारे रेवोकेशन ऑफ एजेंसी से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जहां की दो लोग मिलके और कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। एक ट्रेडिंग करने के लिए दूसरे लोन का प्लस इतना इंटरेस्ट उस पे जो पेबल है तुम्हारा, जब मार्केट कंडीशन खराब हो गया, सेल्स के प्राइसेस गिरने लगे, बाद में उसने देखा कि मार्केट कंडीशन 15 दिन के बाद ठीक हो गया, तो बोल रहा है कि मैं खुद बेचूंगा और वो अब मैं अपनी एजेंसी वापस लेता हूँ। आपको पता है जब एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट हो जाती है, जब एजेंट का भी इंटरेस्ट शामिल हो जाता है, तो वो इररिकवरेबल हो जाती है, वापस नहीं लिया जा सकता, लीजिएगा तो वो अनलॉक हो जाएगा। यही था क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन था जनरल स्टोर जिसने जो सामान डिलीवर कर दिया। अगर आपको याद हो तो क्लास में हम लोग एग्जांपल बताते हैं कि मैंने पिज्जा मंगाया, पिज्जा आपके घर आ गया था, मेरा बिलिंग नंबर जो था वो LH7 तो आपने क्या किया, आपने मुझे पैसे पे कर दिए थे, तो वही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने मंगाया सामान, डिलीवरी बॉय ने गलती से यहाँ डिलीवर कर दिया, और अगर आपने गुड्स कंज्यूम कर लिया मुझे पे कर दो, बात खत्म। क्वांटम मेरिट, क्वांटम मेरिट। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर बी। अभी भी बच्चे का फोन आ रहा है, पेपर अच्छे गए हैं बच्चों के, तो बच्चे खुश तो टीचर खुश। होती है, हाँ आपको पता है कि इसको हम लोग बाय प्रोसेस ऑफ लॉ बनाते हैं, नेचुरल बर्थ नहीं होता। तो ये आर्टिफिशियल मैनमेड है, कृत्रिम है। इसको भी वो सब अधिकार है जो ह्यूमन बीइंग को है, कुछ को छोड़ के। ये जेल नहीं जाएगा, कसम नहीं खाएगा, शादी नहीं होगी, डिवोर्स नहीं होगा, कोई प्रोफेशन लर्न नहीं कर सकता। और दूसरा कॉमन सील है कि क्या कॉमन सील होना मैंडेटरी है, तो आपने बताया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में कि कॉमन सील का यूज ऑप्शनल हो चुका है। कॉमन सील की जगह कोई दो डायरेक्टर साइन कर दे या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर दे तो विल हैव द सेम इफेक्ट। वही बात बतानी थी। फिर आप आगे तीसरे क्वेश्चन में, तीन पार्टनर है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इसने बोला कि एक पार्टनर के फर्म है, क्या ये पार्टनर बी सूट फाइल कर सकता है? तो लेकिन क्रिमिनल सूट कर क्या है रिजोल्यूशन में, हाँ ये सब रिजोल्यूशन काउंट से केस सकते हैं। तीसरा वो करा थर्ड हमेशा करता है, इन्होंने दिया था। दूसरा क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं मशीन रन कंडीशन किया तो ले लिया, रिपेयर कर हो गया, फॉल्ट नहीं था। सेल्स था कि दूसरा आपको याद हो हम लोग याद रहे थे हम आगे बेटा आपको करना होता है कोई गलती नहीं थी। आगे बताइए मेमोरी तो किसी कंपनी का मेमोरेंडम है, वो किसी कंपनी का
जरूर है। 3 डिफरेंस बताइए हमें, आप डिफरेंस और कोई मेमोरी करते होता है। कर देती हूँ, certify कर सकते हैं और आर्टिकल डालना आसान है। सर, आज कुछ फ्रेंड बेटा LLP हम जो है बेटा जो है नहीं बनता तो बढ़िया क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कर सकता है केस फर केस है engage trading and would type suggest अच्छा बीस क्वेश्चन है मेरा प्राइवेट लिमिट कर सकते हैं और क्या भाई को आप मिनी बना सकते हैं या बना सकता है डर हो नेचर हो और इंटेंसिटी वही मिनी हो ये करने के बाद आप 3 के 3 में एक पॉसिबिलिटी का कोर्स कंट्रीब्यूट करेगा ए जहां आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर का है सिस्टम हुआ है जाते हैं करने के लिए क्या करना कुछ कर सकते हैं अगर इन्विटेशन टू कर रहा है और उसको तो आपके रिजेक्ट आगे 8 कंप्लीट फर्क कैसा है बताना आपको कैसे सकते हैं सप्लीमेंट कर सकते आगे बढ़िए केवल इंस्ट्रूमेंट बेटा अदर इंस्ट्रूमेंट बता दीजिए रूल रेगुलेशन बनाया था विजिट कर और आप
मॉडल और उन पे ट्राई कर खरीद रहे हैं। अगर होने है सिविल फाइनेंस से जाते थे तो लोन लीजिए अपना जो भी रखे, फिर उन्होंने को गुड फेयर भी नोटिस जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है पार्टी में क्वेश्चन टीचर ने आया तो आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वो कर रहा है तो एक्सपेंड पार्टनरशिप में वो कुछ हम लोग कर रहा है तो बस इससे पहले पब्लिक नोटिस जरूरी ना, पब्लिक नोटिस जाएगा सेक्शन था पार्टनर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉल्स बनाना है, पेज ऑफ टाइटल गुड्स मार्केट इन्वेंटेड प्लेस नहीं वैलिड है। दूसरा अपॉइंट किया बिको एजेंट की मेरा मेन पेज बाहर सब ने अपॉइंट किया एससी पॉइंट वो भी पॉइंट मैंने पॉइंट ही किया होता है तो टर्मिनेट करा सकता है। पर लाइफ फुल नहीं टर्मिनेट का मतलब कि आपको नुकसान किया तो इंसान के देगा। लेकिन बोलो तो अपना जैसे डिफरेंस बताना है कोई भी होते हैं फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सामान बेच सकते हैं नहीं बेच सकते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाए तो किसका नुकसान हो पॉइंट दीजिए। ये एक रिक्वेस्ट पेपर वो इसको मार्क कर क्वेश्चन बच्चों से रिक्वेस्ट आप बेटा आप मैथ्स को गया अच्छे से है और 22 तारीख से बैच स्टार्ट करता है यहाँ की पूरा सिलेबस हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लान कर देते हैं में करके चलेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन मुझे कैसे अच्छा रहे मत रहे और